इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए एजबेस्टन में अशुभ संकेत। 180 रन की बढ़त भारत ने पहले हासिल करी और उसके बाद अब शानदार बल्लेबाजी कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम। कितना टारगेट है काफी एजबेस्टन में इंग्लैंड के लिए, इंडिया को और कितने रन बनाने होंगे और इस पर क्या बोल रहे हैं तमाम क्रिकेट दिग्गज, फिर वो चाहे इंग्लिश दिग्गज हो जो भारत की इस शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखकर हैरान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम जो बिल्कुल अनएक्सपीरियंस थी, लेकिन वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में शिकस्त देने जा रही है। उस पर भी बात करेंगे, वो इंग्लैंड के लिए क्या अशुभ संकेत बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पहले मैच में भारत ने 380 रन का टारगेट दिया तो भारत फेवरेट लग रहा था, लेकिन बेसबॉल को आप और हम सभी जानते हैं, यहाँ कुछ भी असंभव है नहीं। ये खेलते हैं मैच जीतने के लिए, अगर क्लिक हो गया तो वो जीत जाते हैं और पिछले मुकाबले में 380 ऑलमोस्ट चेज कर लिया उन्होंने। तो फिर अब कितना टारगेट काफी है इंडियन क्रिकेट टीम का, कितना टारगेट काफी है, क्योंकि भारत ने 180 रन की बढ़त बनाई है, तो अब यहाँ कितने और रन बनाने होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर भी दिग्गजों की बातें सामने आई है। मोहम्मद सिराज ने जो शानदार गेंदबाजी करके 6 विकेट लिए, उसके ऊपर रिएक्शंस आए हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर रिएक्शंस आए हैं। इंग्लैंड दिग्गज तमाम तरह की बातें भी कर रहे हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं क्या हो रही है यहाँ पर बातें इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एजबेस्टन टेस्ट में कितना टारगेट इंग्लैंड के लिए काफी है, जहां इंडिया अपने आप में सेफ फील कर सकती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ, टारगेट कितना होना चाहिए। आइए बताते हैं दिग्गज कितना बता रहे हैं। पहले बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, बड़ा मजा आएगा। खैर, कोहली ने जो किया, माइकल वॉन को गिल, पंत और जायसवाल से विराट की विरासत को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। माइकल वॉन हैरान है, परेशान है और अब ये कहते हैं कि गिल, जायसवाल और पंत को भारतीय टेस्ट टीम को उसी तरह आगे ले जाना होगा जैसा विराट कोहली अकेला करते थे। मैं देख रहा हूं कि इनका ग्रुप सही तरीके से काम कर रहा है, इनके पास शानदार मौका है, वे उसी तरह की विरासत छोड़े जैसा विराट कोहली भारतीय टेस्ट टीम के लिए छोड़ कर गए हैं। अगर ये खिलाड़ी नंबर 1 टेस्ट टीम का दर्जा दिलाने वाली कोहली की ऊर्जा और इतने लंबे समय तक पड़े प्रभाव के करीब भी पहुंच सके तो उनका काम अच्छा होगा, ये कहते हैं माइकल वॉन। माइकल वॉन ने एक बात कही थी कि भारत आ रही है इंग्लैंड में हारने के लिए, और अब इनके सुर बदल चुके हैं, अब ये तारीफ कर रहे हैं। माइकल वॉन ने भारत में हमेशा ही प्रतिभा की भरमार रही है, लेकिन कोहली जैसे खिलाड़ियों को पाना आसान नहीं है। वॉन ने कहा, जब आप 2 महान खिलाड़ियों के संन्यास लेने या टीम के बाहर जाने के बाद आप अचानक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शुभमन ने कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर शानदार शुरुआत की है, वह एक शानदार खिलाड़ी है। बल्लेबाजी के मामले में मुझे नहीं लगता कि टीम को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यह वह प्रतिस्पर्धी ऊर्जा है जो विराट टेस्ट टीम में लेकर आए हैं, वह जज्बा है, उत्साह है जो विराट लेके आए हैं और आपको उसकी जरूरत होती है। यह रणनीतिक रूप से बहुत अच्छे थे, हालांकि कप्तान के तौर पर शुभमन और भी बेहतर हो सकते हैं। प्रतिभाओं की गहराई को देखते हुए वॉन को उम्मीद है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट में दबदबा बनाएगा। जो 3 चक्र में 2 WTC फाइनल में पहुंचने के बावजूद नहीं कर पाया, उन्होंने कहा, भारतीय टेस्ट टीम के बारे में मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं क्योंकि यह टीम बहुत प्रतिस्पर्धी है। मैं चाहूंगा कि बस टीम ज्यादातर निरंतर रहे। भारत में जितनी प्रतिभा है उसे देखते हुए मैं चाहूंगा कि टीम विभिन्न क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्धी रहे। ये माइकल वॉन को विश्वास हो गया है कि ये रोहित और विराट के बिना ये टीम भी अपना दबदबा बनाएगी, और माइकल वॉन ने यहाँ पर बातें इसको लेकर करी है। और माइकल वॉन ने गेंदबाजों की फिटनेस की संबंधी चिंताएं इंग्लैंड के लिए अशुभ संकेत बताए हैं। माइकल वॉन कहते हैं, वॉन ने कहा, भारत ने शानदार और बहुत ही नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से गेंदबाजी की वह थोड़ी चिंताजनक थी। मैंने मैदान में कुछ चीजें देखी जिसमें मुझे लगा कि यह अशुभ संकेत है। फिटनेस का मामला गंभीर हो सकता है। इस टेस्ट से पहले केवल 3 दिन की छुट्टी है और अगले सप्ताह लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट होगा। तब इंग्लैंड को 2024 में प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाज एटकिंसन के मांसपेशियों की खिंचाव की समस्या से उबरने की वापसी प्रोत्साहन मिल सकता है। मतलब माइकल वॉन ये कहते हैं कि इंग्लैंड की गेंदबाजी अच्छी नहीं है। एजबेस्टन आने के बाद पता नहीं कुछ
प्रोत्साहन मिल सकता है, जोफ्रा आर्चर को शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इंग्लैंड अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा है और ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए अशुभ संकेत हैं। और फिटनेस संबंधी समस्याएं उनकी लगातार बनी हुई है, ये भी अशुभ संकेत हैं। और उन्होंने कहा एजबेस्टन में जो भारत अब करने जा रहा है तो उतना बड़ा टारगेट, वो भी अशुभ संकेत है। माइकल वॉन ने यहाँ पर हिंट भी दिया और कहा कि 450 भारत सेफ फील करेगा वहां पर, उससे पहले कुछ भी हो सकता है, ये अपने आप को इतना बड़ा मौका दे सकते हैं। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि द बिगेस्ट चेंज आई हैव नोटिस्ड इन सिराज हैज बीन हिज एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन लैंडिंग द बॉल इन द राइट एरियाज। His persistence has been rewarded with 6 wicket, very able, supported by Akashdeep as well. Well done. ये आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की तारीफ कर रही हैं क्रिकेट के गॉड यानी कि सचिन तेंदुलकर। स्पेशल पार्टनरशिप बिटवीन ब्रूक एंड स्मूथ हु वर अंडर प्रेशर एंड counter attacked beautifully to bring England much closer to India total than one would have accepted. उन्होंने मतलब ब्रूक की भी तारीफ करी, उन्होंने जैमी स्मिथ की तारीफ करी, कहा काउंटर अटैक अच्छा था लेकिन एक विकेट दूर थे इंडिया और वहां मिल गया तो 180 रन की बढ़त भी इंडिया को मिल गई है। माइकल वॉन ने एक ट्वीट करा और उन्होंने लिखा, वाओ जेमी स्मिथ, वी हैव जस्ट विटनेस अ बिट ऑफ अ जीनियस। इफ यू वॉकड इनटू द ग्राउंड एंड सो द फील्ड बीइंग सेट यू वुड think England were dominating this game. Another season like that, it's his game on. वो कहते हैं कि आपके खिलाफ जो फील्डिंग लगाई है उसे लगता है कि इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा है इस गेम में, ये थोड़ा इंडिया पे तंज है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक सीजन ऐसा और आ गया तो हम मैच में ऑन है, लेकिन फिर सिराज का कहर ऐसा बरपा कि गेम ऑन इंग्लैंड के लिए नहीं इंडिया के लिए है। अच्छा, इरफान पठान कहते हैं कि आकाशदीप हैज बीन रियली इंप्रेसिव विद द न्यू बॉल, द सीम्स एंड द बैक स्पिन ही डिलीवरी इज द टॉप क्वालिटी। नई बॉल से आकाश बहुत तगड़ा है भाई। इरफान पठान कहते हैं कि फर्स्ट फाइफर इन इंग्लैंड फॉर मोहम्मद सिराज। बिल्कुल। शिखर धवन लिखते हैं कि मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप डोमिनेटिंग द मैच विद दियर ट्रेमेंडियस बॉलिंग्स, पिकिंग अप 6 and 4 विकेट रिस्पेक्टिवली। ग्रेट एफर्ट्स बाय ऑल, वी आर चीयरिंग फॉर यू। केविन पीटरसन कहते हैं चैमी स्मिथ, हैरी ब्रूक, बट भाई साहब 180 रन की फिर भी हमने बढ़त हासिल करी है। इंग्लैंड ने पिछले 5 विकेट 50 रन के अंदर गंवाए हैं ऑल्लो, तो वो भी आपको जाना होगा। मोहम्मद शमी लिखते हैं कि मोहम्मद सिराज डिलीवर्स अ सेंसेशनल स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग्स, क्लेमिंग 6 विकेट, अ परफॉर्मेंस एज्ड इन हिस्ट्री, पेस, प्रिसिशन एंड प्योर डोमिनेंस। ये शमी कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? सिराज के बारे में कहते हैं। मोहम्मद कैफ लिखते हैं एट 84 for 5 इंडिया शुड हैव शोन पेशेंस, द बॉल वाज मूविंग, they could have stuck to the good old line and length bowling by going for the short pitch against Smith and Brook. India played in England hand, chance missed because of the wrong statics. ये कहते हैं मोहम्मद कैफ कि भाई जब इंग्लैंड 80-90 रन पर 5 विकेट था तो फिर आपने उसे क्लिक करना चाहिए था, इतना इंग्लैंड को आगे नहीं जाना देना चाहिए था। उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद सिराज हैज ग्रेट स्किल एंड बिग हार्ट्स, कीप रनिंग इन द हार्ट फॉर इंडिया। ये मोहम्मद सिराज की तारीफ यहाँ पे हो रही। वसीम जाफर कहते हैं कि वी ऑल्सो बिलीव इन सिराज बाई सिराज एंड आकाशदीप इन शॉर्ट्स, इंडिया रिमेन इन द ड्राइवर सीट डिस्पाइट द ट्रिपल सेंचुरी पार्टनरशिप बिटवीन स्मिथ एंड ब्रूक, क्रेजी डे फॉर टेस्ट क्रिकेट, वेल बोल्ड। मतलब जाफर कहते हैं कि 300 रन की पार्टनरशिप होने के बावजूद भी इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पे नहीं है और इंडिया ड्राइविंग सीट पे है। वेल, टारगेट की अगर बात करेंगे तो आप पाएंगे 450 का टारगेट जो है वो काफ़ी होने वाला है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि 450 प्लस ही चाहिए भाई, 450 से नीचे कुछ भी हो सकता है, ऐसा मानना है मेरा भी और पर्सनली क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी। वेल, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, कितना होना चाहिए टारगेट?